28 अगस्त 2022 दोपहर की जब 2:15 हो रहे होंगे, तब जैसे ही रिमोट का बटन दबेगा, चंद सेकंड में भ्रष्टाचार की ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। लोगों को कहीं ना कहीं मन में डर है कि कुछ भी इधर उधर हुआ तो हमारी प्रॉपर्टी को और जिंदगी की लगी गाड़ी कमाई पर कोई असर ना हो जाए। लेकिन ऐसे में ख्याल आता है उन खरीदारों का जिन्होंने सुपरटेक के ट्विन टावर में अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगा के सपनों का आशियाना बनाने का सपना बुना था। ठगे गए लोगों में सियाचिन में तैनात रहे आर्मी अफसर, जवान, बिजनेसमैन, घर का सपना देखने वाले लोग शामिल थे। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए जमीन आवंटन 23 नवंबर 2004 को हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को जमीन आवंटित की थी, जिसमें कुल 711 खरीदारों ने फ्लैट बुक कराए थे। लेकिन आसपास में रहने वाले लोगों ने ट्विन टावर के निर्माण को लेकर अदालत में मुकदमा दायर कर दिया था, जिसके बाद 13 अगस्त 2021 को देश की सर्वोच्च अदालत ने इन ट्विन टावर को अवैध बताकर गिराने के आदेश दे दिए। ऐसे में एक खरीदार से बात की हमारे संवाददाता ने, जिन्होंने बताया कि किन मुश्किल परिस्थितियों से उन्हें और उनके जैसे सैकड़ों खरीदारों को गुजरना पड़ा है। सबसे पहले तो ये कि आपके 2 फ्लैट वहां पर थे ट्विन टावर में, अभी उन फ्लैटों की क्या स्थिति? देखिए, ये जो दोनों फ्लैट थे मेरे, एक एपेक्स में और एक सीएनए में, उन दोनों का ही मुझे रिफंड मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट की कृपा से। और ये मुझे 2016 में रिफंड मिल गया था। बहुत सारी बड़ी जिद्दोजहद और केस फाइल करने के बाद और लड़ाई झगड़े करने के बाद मुझे ये मिला। कितना वक्त लगा आपको ये सब कानूनी जो तरीके हैं उनमें जाने में, और सबसे बड़ी बात ये हिम्मत आप लोगों ने कैसे जुटाई कि लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक और उसके बाद ये सब कुछ हुआ? देखिए, 2014, 15, 16 मुझे 3 साल पूरे लगे इसमें, और इसके लिए मुझे हजारों चक्कर सुपरटेक हेड ऑफिस के काटने पड़े। और जिस समय मेरी मजबूरी ये हो गई कि मैं ईएमआई देने लायक भी नहीं रहा, और उसी समय कुछ दोस्तों के केस फाइल करने के समाचार से मैं उनके पास पहुंचा, और तब हमने ये केस फाइल किया और एक मोटी रकम हमने वकीलों को भी दी। और उसके बाद भगवान की कृपा ही मानूंगा मैं, क्योंकि मैं तो अदरवाइज बहुत बर्बाद हो गया था, क्योंकि मैं ईएमआई देने लायक भी नहीं रहा था। तब जाके हमें ये श्री दीपक मिश्रा जी उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिनकी बहुत बड़ी कृपा हुई हम पे, और ये हमें रिफंड मिल पाया। तो इसमें हमारी एक लंबी लड़ाई हुई, और जिसमें हमारे जैसे बहुत से भाई आज भी वंचित रह गए हैं, जिनको आज तक पैसा नहीं मिला है, और वो इस समय बहुत बुरी दुर्दशा में है, और उनको पैसा मिलना चाहिए। आपने कहा कि सबसे पहले आपने वहां पर 2 फ्लैट बुक कराए थे, और उसके बाद जब सब कुछ चीज़ें आगे बढ़ी तब बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपसे संपर्क किया। उन लोगों की प्रोफाइल क्या थे, यानी जो पीड़ित हैं वो अभी आजकल कहाँ हैं? आपने बताया कि कई संभ्रांत लोग और कई जो है पूर्व सैनिक भी इसमें शामिल रहे। जी, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हुआ कि जब समय मैंने केस किया तो मेरा नंबर कैसे मिल गया, शायद भगवान ने मुझ पर कृपा की, मैं ये मानूंगा कि कुछ हमारे सियाचिन ग्लेशियर पे देश की सेवा कर रहे सैनिकों ने उससे कांटेक्ट किया। कुछ गुजरात के कच्छ में हमारे सैनिक थे, कोई तो तमिलनाडु में बिल्कुल बॉर्डर पर थे, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया कि जी हमें भी हेल्प कीजिए, कैसे हम पैसा मिले, क्योंकि हम भी फंस गए हैं। ऐसे 10-12 लोग मेरे जानकारी में हैं जो मुझे कांटेक्ट किए। उन लोगों से मैंने पेपर्स मंगाए, यहाँ से पता करने के बाद उन पेपर्स को भरवाया, उनको वापस उनके पास भेजा, साइन कराए, और उस तरीके से मैंने उनको भी अपनी लड़ाई में अपने साथ रखा। और ये मैं समझूंगा कि मुझसे भी एक देश की छोटी सेवा हो गई, जिसमें कि उन लोगों को भी पैसा मिल गया, और वो आज भी मुझसे संपर्क में रहते हैं और मुझे थैंक्स बोलते रहते हैं। और इसी दौरान मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला, जिसमें कि 1-2 नहीं, मतलब 50 लोग जो आंसुओं से रो रहे थे, और जो वृद्ध लोग, मतलब रिटायर्ड लोग जो कि अपनी किसी जॉब से रिटायर हो गए हैं, उन्होंने अपना बचा हुआ सारा जिंदगी भर की कमाई को सुपरटेक के इस ट्विन टावर में से किसी एक बिल्डिंग में या 2 में फ्लैट लेने में लगा दिया। और जो रो रहे थे कि हमें अभी किराए पर रह रहे हैं और हमें इसकी किस्त भरनी पड़ रही है, और हमारे को भविष्य नजर नहीं आ रहा है कि क्या होगा। और उनमें से कुछ लोग जिनको बाद में, क्योंकि हम संपर्क में रहे, तो बाद में जब हम मिले तो मैंने कुछ 1-2 अंकल ऐसे भी देखे जो उस समय उम्र में 70 के आसपास थे, और एक व्यक्ति का मुझे याद है कि उनको तो शायद कैंसर की बीमारी भी थी, जो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी थे और आंसुओं से रो रहे थे। और आप ये लगाइएगा कि
उस दर्द का आप याद कीजिए कि एक व्यक्ति ने सारी जीवन भर की कमाई लगाई, वो किराए पर है, ईएमआई दे रहा है, उसको कोई रिफंड नहीं आ रहा है और उसको पैसा भी नहीं मिलने वाला है और उसको भविष्य भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कितने टूटे हुए थे। मुझे आज भी याद है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना दुख हम सबके सामने शेयर किया। दूसरी सबसे खास बात कि जब ये ट्विन टावर ध्वस्त होगा तो इसका मैसेज जाहिर तौर पर बड़ा होगा, आप इसे कैसे लेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं किसी इंडिविजुअल के विरुद्ध नहीं हूं बिल्कुल भी। जब भी कभी भी झूठ या भ्रष्टाचार होता है तो उसका खुलासा अपने आप हो जाता है। प्रकृति बहुत ही नेचुरली इस सब को मैनेज करती है। यदि आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप फंसेंगे। तो मेरा संदेश भी यही है इसी दौरान कि भ्रष्टाचार आप किसी भी कीमत पे मत कीजिए, क्योंकि उसका नुकसान आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा। और इसमें जो लोग इस बात को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं, वो जान लें कि पाप किसी भी कुएं में छिपके किया जाए वो उजागर हो ही जाता है। ठीक है, उजागर होगा और यही वजह है कि 28 अगस्त को जो ट्विन टावर है उसका डिमोलिशन बिल्कुल तय है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 28 तारीख को डिमोलिशन डे होगा और जो सबसे बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और इस तरह का पहला ऐसा एक्सपीरियंस होगा जब अपने देश में इस तरह की बिल्डिंग ढहाई जाएगी। कैमरामैन आलोक दास के साथ राम किंकर सिंह।